सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग कुछ और अदर क्वेश्चन देखेंगे जो कि अलजेब्रा के ही हैं और ये टीटी, सुपर टेट या सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए, बी और सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी और इज लेस देन 0। ठीक है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर हमें करना है तो बात ये समझिए आप यहाँ पे कि a की जो वैल्यू है वो b से छोटी है और b की जो वैल्यू है c से छोटी है और ये सब के सब किससे छोटे हैं? 0 से छोटे हैं। दैट मीन्स a, b, c की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 से छोटी होगी, यानी कि माइनस पे होगी। ठीक है, और आपको ये पता है कि इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो a क्या होगा? सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा b होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा? c होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है, सारी चीज देख लो, इक्वल है कि जो a है तुम्हारा वो b से छोटा है और जो b है तुम्हारा वो c से छोटा है और ये सब के सब किससे छोटे हैं? o से छोटे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब 0 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब ऑप्शन लेके हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आ रहा है? आपका a और प्लस c। हमारे सामने पहले क्या दिया है? a प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस सी की वैल्यू रख देंगे और फिर b की वैल्यू रख देंगे और चेक कर लेंगे कि भाई हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो a की वैल्यू है -3 और c की ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -1। ठीक है, और b की वैल्यू है -2। तो इधर कितना हो गया? -4 और -2। तो ये तो सही हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि आपको पता हो कि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, लेकिन भाई बाकी के भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो दूसरा चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए बी इज लेस देन सी। सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 3 और बी की वैल्यू हो गई -2 और सी की वैल्यू माइनस। देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 इज लेस देन 1, ये तो गलत है क्योंकि 6 बड़ा है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा हमारा? नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके थर्ड नंबर की। ये कह रहा है कि a प्लस बी, क्या बोल रहा है? a प्लस बी हमारा क्या है? इज ग्रेटर देन c। ठीक है, क्या है? a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। तो c ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या कह रहा है? a प्लस बी, यानी कि -3 और प्लस का -2। ठीक है, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, इसको सही से लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको लिख देते हैं प्लस के साथ में -2। ठीक है, और कह रहा है इज ग्रेटर देन, और सी की वैल्यू क्या? -1। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? -5 इज ग्रेटर देन -1। नहीं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है? ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ए सी का मतलब -3 इंटू सी का मतलब -1 इज ग्रेटर देन ए का मतलब -3 और -2। तो क्या हो जाएगा? ये 3 इज ग्रेटर देन 6। तो ये तो गलत है भाई, है ना? तो यानी कि तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यानी कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है सिर्फ वही फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा यूपी टेट में आया था और सी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यूपी टेट में थोड़ा सा जो उसके अल्फा न्यूमेरिक थे वो चेंज थे। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कि यदि x एक पूर्णांक है तब x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य है। यानी कि ये दिया हुआ है कि इसमें बता रहा है कि जो x है वो एक पूर्णांक है और नीचे उसके ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि इसमें से ये हमेशा क्या होगा? विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 की 4, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं भाई x प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर का ये स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज लिख गई। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस बी होता है, a और प्लस b। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले को तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? देखो भाई ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है,
ये मैंने पहला वाला सॉल्व किया है। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस का साइन अंदर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इधर आ जाओ 2x से 2x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट का दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x और 2x यानी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाद में क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। सॉल्व कर लो इसी को, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि अब ये देखो यहाँ पर, अब x की जगह हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये निकाल लिए, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन किसमें है, 8 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, वो 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई 8 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी नंबर रखो, x में कोई भी एक नंबर रखो, कोई भी एक पूर्णांक नंबर रखो, वो 8 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, चलो x की जगह 1 रखा, तो 8 इंटू 1 यानी 8x, और क्या हो जाएगा ये आपका 1 का स्क्वायर और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 8, और अंदर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो ये 8 से डिवाइड है आपका। ठीक है ना, ऐसे ही आप 2 भी रख के चेक कर लो, ऐसे ही 3 भी रख के चेक कर लो, ऐसे ही आप 4 भी रख के चेक कर लो, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि पहचान क्या हुई, अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसका है, 8 का है, तो जब 8 का मल्टीप्लाई है तो हमेशा क्या होगा, 8 का ही उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन है 880। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 8,08,80। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 880 इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन देके रखी है जहां पर देखिए ये x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, और तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब कभी इस टाइप की कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि इस 8 के आगे जितने भी है उसके आगे क्या कर दिए, डबल जीरो लगा दिए, है ना, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 और 2 4 और 5। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इस 8 को लिया और इसके आगे मैंने डबल जीरो लगाया, फिर मैंने इस 8 को लिया तो उसको मैंने इस टर्म पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें इस टर्म पे इसको फोकस करना है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 8 है और ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। प्लस अब ये 8 है और इसके आगे 2 जीरो है, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। प्लस ये 8 है, इसके आगे सिर्फ एक ही है, तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। इस टाइम पे उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे, किससे, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो कंपेयर करना है मुझे, कंपेयर किससे करना है, मुझे कंपेयर करना है 10, इसको कंपेयर करना है, ऐसे लिख लेते हैं, बराबर पे 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y एंड प्लस 8 इंटू 10 की पावर z, ऐसे कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x y z की वैल्यू निकल आई, मुझे क्या फाइंड करना है, तीनों को ऐड करना है ना, तो बस 5 प्लस 2 एंड प्लस 1, तो कितना आ गया, 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, और ये क्वेश्चन आपका सीटेड में आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ी है तो हमको ये पता है कि अगर हमको ब्रेक करना होता है तो हम एक काम करेंगे, x की पावर 4 होता है, फिर x की पावर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ना ही 3 दिया हुआ है ना ही 1 दिया हुआ है, यानी x की पावर की, तो हमको इसको कैसे अलग करना है, यानी हमको फैक्टर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम फैक्टर कैसे बनाएंगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है x की पावर 4 है ना, अब हम कुछ इसमें या तो ऐड करेंगे और वही हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको
एक पूरा सीक्वेंस में फैक्टर तैयार करना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने इस एक्स स्क्वायर को ऐड किया और इस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो जब हम देख रहे हैं अब, क्योंकि हमको बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है कि कैसे करके हमारा क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो हम इसके फैक्टर, अब क्या है कि इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी कि x की पावर 4 को भी हम और उसको क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट टर्म पे लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, शॉर्टेस्ट टर्म पे ले जाने के लिए अगर हम इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें तो बात तो वही हुई कि एक्स की पावर 4 हुआ हमारे पास। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि 2x स्क्वायर ना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं भाई, 2x स्क्वायर, और इसका इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, और ये हो गया प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला देखो बन रहा है ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर, 1 को तो 1 लिख ही सकते हैं, प्लस का 2ab, तो 2 हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया और बी की वैल्यू ये हो गई। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और माइनस का एक्स स्क्वायर आपके पास है ही। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एक्स, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का एक्स। ठीक है, ये आपके पास दो फैक्टर बन गया। अब इसमें से देख लो भाई किसका मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ये तो मिल नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिल रहा होगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर है वो ये आपका पहला वाला ऑप्शन है, जो कि ये है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पे हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी है तब समीकरण बताओ। ये है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि दो धनात्मक संख्या है, तो मान लेते हैं कि भाई ऐसे कर लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या है, x है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है वो हमारी क्या है, x है। ठीक है, और कह रहे हैं जो दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि अगर हम दूसरी संख्या मान लें, अगर पहली संख्या x मान लिया और इसकी दुगनी है, पहली संख्या क्या है, दुगनी है, तो ये x/2 हो जाएगी भाई, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, दोनों का योगफल कितना है, 63 है, यानी कि x प्लस x/2 कितना है, 63 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देख लेते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, अगर मान लो मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग यहीं से। अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस का x और इज इक्वल टू 63 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 126, तो 3 से काट दो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से हम x की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई x की वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी है हमको तो ये जो इक्वेशन है, ये आधा इक्वेशन दिया गया, यहां से निकालना है। तो देखो 63 माइनस एक्स तो मिल रहा है हमें हमारे पास, और इक्वल टू 2 है। अगर इक्वल टू 2 ही हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर कर दो तो x अपॉन पे 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो किसका, x अपॉन 63 माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भाई x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया है कि आपको x की वैल्यू निकालना है, तो मैंने अलग से निकाल लिया कि सुविधा हो जाएगी।
अदरवाइज आपको सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन में बराबर 2 है, तो मुझे बराबर 2 करना है, तो मैंने इस टाइप से इसको सॉल्व करके ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।